स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स कौन कौन से हैं, कहाँ से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है या लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अपना फेडरल सिस्टम लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर की जो गवर्नर की पोस्ट है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। जुडिशरी सिस्टम, सर्विसेज सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आती है। उसके बाद अगर बात करें यूके से, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा आज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो भी हमने यूके से बोरो की है। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल ओवर इंडिया सबकी एक ही सिंगल सिटीजनशिप है। कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रेट्स, जितनी भी रेट्स हैं जो अथॉरिटी देती है वो सारी यूके से बोरो की हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जितने भी प्रिविलेजेस मिलते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स को वो सारे यूके से बोरो किए हैं। बाइकैमरलिज्म, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, इट्स आल्सो फ्रॉम यूके। स्पीकर ऑफ लोकसभा, मोर पावरफुल लोअर हाउस, ये सारा हमने यूके से बोरो किया है। चीफ ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। उसके बाद यूएसए से हमने क्या बोरो किया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of president, removal of supreme court and high court judges, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव हेड, सुप्रीम कमांडर, ये यूएसए से हमने बोरो किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस का होता है वो भी हमने यूएसए से बोरो किया है। आफ्टर दिस हमने कनाडा, कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिवीजन ऑफ पावर्स, रेजिड्यूल पावर विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हमने कनाडा से बोरो किया है। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी में जो सस्पेंड हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो हमने जर्मनी से बोरो किया है। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आयरलैंड से हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। फ्रांस से हमने रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल, ये वाली चीजें हमने प्रियम्बल में ऐड की हुई है फ्रांस से। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली हुई है, जॉइंट सिटिंग, फ्रीडम टू ट्रेड। अब यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो प्रियम्बल में दे रखा है वो हमने लिया है। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बोरो किया है। अगर फीचर्स की बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कौन से फीचर्स है? सबसे पहले तो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वर्ल्ड का। रिटन अमेरिका का एक है और अनरिटन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक अमेरिका। हमने वेरियस सोर्सेज कहीं ना कहीं से ड्रॉ किए हुए हैं। रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इस कारण है क्योंकि ये स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट के लिए बहुत स्पेशल प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल इस कारण है, अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉज, इस तरह अमेंड भी हो जाता है जैसे लॉज अमेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, फेडरल सिस्टम भी है और यूनिटरी बायस भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हमारे फेडरेशन के फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं। जो फेडरेशन है इज नोवेयर बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे यूज नहीं किया हुआ, लेकिन आर्टिकल 1 में इंडिया के यूनियन ऑफ स्टेट्स जरूर लिखा हुआ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है बिटवीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है रिट के थ्रू बिटवीन द टू और इसमें।
सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है उसका भी बता रखा है और जुडिशियल सुप्रीमेसी का भी बता रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। Supreme Court can declare the parliamentary laws as unconstitutional through the power of judicial review के थ्रू वो unconstitutional बता सकता है parliamentary law को। Parliament can amend major portion of the constitution through its constitution power। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं और मिडिल लेवल पे हाई कोर्ट है और टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया में। फंडामेंटल्स राइट भी बता रखे, ये भी इसका फीचर है पार्ट 3 में, जो गारंटी करते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। डीपीएसपी एंड नॉवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में मेंशन है और ये ऐड किए थे एक तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी थी 11th। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी ये नॉन जस्टिसेबल है। सेकुलर स्टेट भी है, नो पर्टिकुलर रिलीजन है एज ऑफिशियल रिलीजन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, वोटिंग एज हमारी रिड्यूस कर दी थी 21 से 18 इन द ईयर ऑफ 1989 में बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है लाइक इलेक्शन कमीशन, कैग जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। इमरजेंसी प्रोविजन है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 टायर गवर्नमेंट है और इसमें से 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमने पंचायत की रिकॉग्निशन दे दी थी। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1992 में हमने म्यूनिसिपैलिटीज को रिकॉग्निशन दे दी थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने प्रोविजन दे दिया था। अब इसका क्रिटिसिज्म भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एक तो कहते बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कहते कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट की सिमिलर कार्बन कॉपी है, अन इंडियन और एंटी इंडियन है, कोई ये बोलता है। कोई कहता है कि अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कहता है एल्फेंटाइन साइज है, कोई कहता है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स है। क्रिटिसिज्म में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देखो प्रियम्बल में हमारे कैसे स्टार्टिंग हो रखी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens कि ये सारे सॉवरन तौर पे भी, सोशलिस्ट तौर पे भी और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनको भी कई बार ना सीरियल वाइज लगाने में आ जाता है क्वेश्चन कि इनको सीरियल वाइज लगाओ कि प्रियम्बल में कैसे लिखा है। और हमें जस्टिस दे रखा है 3 टाइप से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तौर से जस्टिस दे रखा है। लिबर्टी दे रखी है थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी हमें दे रखी है, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी बता रखा है, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी कर रहे हैं, इनेक्ट भी कर रहे हैं और हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं।
अब प्रेम्बल में सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया को बताया गया है। नेचर अगर इंडियन स्टेट का बताया है तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बता रखा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस के थ्रू, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के थ्रू बता रखा है। डेट ऑफ अडॉप्शन हमारे प्रेम्बल में 26 नवंबर 1949 है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला है एन ए पालकी वाला ने। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय, ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में भी कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं, वो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रियम्बल हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ केसेस हमारे इंडियन हिस्ट्री में हुए हैं, जैसे कि बेरूबारी यूनियन केस 1960। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। केशव नंदा भारती केस में 1973 में हमारे गवर्नमेंट ने बोला है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। LIC केस, इंडिया केस 1995 में प्रियम्बल उसमें बोला है कि इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम कोर्ट में नहीं जा सकते प्रियम्बल को इन्फोर्स करने के लिए। A court held that preamble can be amended subject to the condition that no amendment is done to the basic feature। कोर्ट ने ये भी बोला है कि इसके बेसिक फीचर खराब नहीं होने चाहिए प्रियम्बल के। आज तक प्रियम्बल एक बार ही अमेंड हुआ है, और वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। उसमें 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट।